हरे कृष्णा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। कि कलयुग में हरि के नाम के अलावा हमारी और कोई गति नहीं है। अन्य सब विधियों में दोष है, कलई दोष निदे राजन। सब विधियों में दोष है, केवल हरि नाम लेने में कोई दोष नहीं है। महाप्रभु तो यहाँ तक कहते हैं कि हरि नाम लेने में कोई नियम भी नहीं है, सिर्फ हरि का नाम ही पर्याप्त है, हरे कृष्णा महामंत्र ही पर्याप्त है। तो प्रश्न ये है कि अगर हरे कृष्णा महामंत्र ही कलयुग में प्राप्त है तो फिर हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों सीखना है भगवान की आरती करना, ज़रूरत ही क्या है इस कोर्स की। तो इसका उत्तर श्रील रूप गोस्वामी एग्जैक्ट उत्तर तो नहीं दे रहे, बट रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी नेक्टर ऑफ डिवोशन जो भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय 13 में ऐसा लिखते हैं कि जो भक्ति में बहुत सारे अंग हैं, भक्ति का पालन करने में या भक्ति की विधि को पालन करने में बहुत सारे अंग हैं, पर उसमें से 5 अंग मुख्य हैं। कौन कौन से? पहला अंग है मथुरावास, भगवान के धाम में वास करना, ब्रज में वास करना। दूसरा है अर्चना पूजा, भगवान का जो अर्चा विग्रह है उसकी पूजा आरती इत्यादि करना। तीसरा भागवत पाठ, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करना, भागवतम सुनना और भागवतम सुनाना। चौथा है वैष्णव सेवा करनी, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करनी। और 5वां है नाम जप, भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भक्ति के 5 मुख्य अंग हैं, जिसमें से एक अंग है भगवान की अर्चना पूजा इत्यादि करना। क्यों ज़रूरी है ये अर्चना सीखना या भगवान की आरती करना या भोग लगाना? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इस क्रिया से हम डायरेक्टली भगवान के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं, भगवान का संग कर सकते हैं। और आप जिसका संग करोगे स्वाभाविक है उससे आसक्त हो जाओगे। तो अर्चना पूजा से, भगवान की आरती उतारने से हम भगवान से आसक्त हो जाएंगे। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। और अगर कोई ये कहे कि क्या नाम जप से आसक्त नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स, निसंदेह नाम जप से आसक्त हो सकते हैं, पर जब हम भगवान की आरती करेंगे तो आरती हम किसकी कर रहे हैं? जिसका हम नाम ले रहे हैं। तो आरती करने से वास्तव में हमारी जो चैंटिंग है वो ही नरिश होगी, उसी को हम पोषित कर रहे हैं। हम अर्चना विधि को सीखकर श्रवण कीर्तन की विधि को ही पोषित करते हैं। यहाँ आप ऐसा समझो कि श्रवण कीर्तन करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा अगर हम भगवान की आरती करना सीख जाएंगे तो। और मेन फैक्टर, जो मुख्य कारण तो ये है कि हम इसलिए भी भगवान की आरती करना सीखेंगे या हम इसलिए भी भगवान की आरती करते हैं, अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, क्योंकि ये हमारी गुरु परंपरा की आज्ञा है। इसलिए ये कोर्स हमने बनाया है ताकि जो इस्कॉन के इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के जो भक्त हैं, जो दीक्षा ले चुके हैं या जो दीक्षा लेना चाहते हैं या जिन्होंने अभी इस्कॉन को ज्वाइन किया है, वो भी भगवान की आरती अपने घर पे कर सकें। सिंपल है, जैसा कि मैं यहाँ पर बताऊँगा इस कोर्स में कुल 10 क्लासेस हैं। इन 10 क्लासेस में हम क्या सीखेंगे? पहले तो आरती करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को शयन कराना, उनको उठाना, आचमन करना। काफ़ी भक्तों को आचमन नहीं करना आता, तिलक लगाना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि भगवान की सेवा में उपयुक्त हैं, ज़रूरी हैं, वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स इस्कॉन का जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर आधारित है। अब इस्कॉन का जो स्टैंडर्ड है वो मनमत तो है नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सिस्टेमेटिकली, और प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उन्होंने ईज़िली ये एक सिस्टम बनाया है जिससे सभी भक्त उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं।
प्रमाण क्या है इस कौन के स्टैंडर्ड का? नारद पंचरात्र, नारद जी ने जो 5 रात्रियों में जो भगवान की पूजा अर्चना की विधि जो सिखाई थी। सनातन गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास लिखा है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने एक किताब लिखी है सत्क्रिया सार। तो ये दो तीन किताबें हैं, शास्त्रों से इस विधि को लिया गया है और समझाया गया है। मन से नहीं है, ये नहीं है कि कुछ भी जो भी मन में आए वो करते जाओ, सिस्टेमेटिकली। श्री संप्रदाय में भी पंचरात्रिक विधि का ही पालन किया जाता है। वैदिक विधि और पंचरात्रिक विधि 2 विधियाँ होती हैं, पर पंचरात्रिक विधि कोई भी कर सकता है। आप पंचरात्रिक दीक्षा लो, इस्कॉन में जो दीक्षा दी जाती है पंचरात्रिक विधि से दीक्षा दी जाती है, जिससे कोई भी किसी भी कुल का या जिसका कोई कुल भी नहीं है वो भी आकर भगवान की पूजा अर्चना वगैरह सीख सकता है। तो इसलिए ये पंचरात्रिक विधि है जो भगवान की आरती जिस विधि से की जाती है उसी को मैं बताऊंगा। इस्कॉन उसी को ही फॉलो करता है। और इस कोर्स को बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है कोर्स? ये कोर्स एक तो इसलिए नहीं बनाया गया कि आरती करना हम जब सीख जाएं, जब प्रॉपर हर चीज़ को करना सीख जाएं तो हमें अहंकार आ जाए। नहीं, हमें एक अहंकारी पुजारी नहीं बनना है, हमें एक भगवान का दीन सेवक बनना है। तो दीन सेवक, सेवक वो अच्छा सेवक है जो दक्ष है। तत्राति दाक्षाद अति वल्लभस्य। गुरुदेव दक्ष हैं भगवान की सेवा करने में। तो इसलिए हमें एक्सपर्ट बनना है भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि भगवान की सेवा हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, गुरुदेव करते हैं। तो गुरुदेव को किन किन वस्तुओं की ज़रूरत है भगवान की सेवा करने के लिए, उसमें एक सर्वेंट को दक्ष होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि वो जो भगवान की सेवा हो रही है उसमें कोई भी रुकावट ना आए, भगवान की सेवा आराम से चलती रहे। और दूसरा, इस कोर्स को बनाने का उद्देश्य ये भी है कि अगर हम ये सोचें कि मैं सीधे ही जाकर भगवान की सेवा करूं, डायरेक्ट भगवान को अप्रोच कर लूं, तो वो संभव नहीं है। अगर आप ऐसा करने का प्रयास करोगे तो अपराध है। हम डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो इसलिए गुरु के अनुगत्य में रहकर ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बता ही रहा था कि गुरुदेव ही भगवान की सेवा करते हैं, हम नहीं सेवा कर सकते। हम सिर्फ उनकी परमिशन से, हम उनकी परमिशन लेते हैं उनसे, क्योंकि हमने सारा ज्ञान उन्हीं से लिया है। उनकी परमिशन से ही ये सारी विधि, पूजा की, अर्चना की या भोग लगाने की विधि इनके अनुगत्य में ही की जाती है। तो ये उद्देश्य है इस कोर्स को बनाने का, ताकि हम अच्छे से सीख सकें, गुरु की गाइडेंस में प्रॉपरली सीख सकें कि कैसे सेवा करनी है। और ये भगवान की सेवा करने से होगा क्या, ये तो हमें पता ही है। भगवान की सेवा करके ही हमारे अंदर कृष्ण भावनामृत की जो भावना है, कृष्ण भावनामृत, वो हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा भगवान की सेवा से ही। जैसे भगवान ही साधन हैं, भगवान ही साध्य हैं, तो भगवान की सेवा करके ही हम भगवान को प्राप्त करेंगे। इसी से हम भगवान से आसक्त हो सकते हैं। तो बहुत ही सिस्टेमेटिकली ये कोर्स है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, टोटल 10 क्लासेस हैं और लंबी लंबी क्लासेस नहीं है, छोटी छोटी क्लासेस हैं। हार्डली 10-15 मिनट के बीच में ये क्लासेस मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आप उनको देखो, सीखो। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे ईमेल मेरा भेज सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस दिया गया है, वहाँ से आप देखकर मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपको रिप्लाई भी करूँगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।